दोस्तों, अगर आप लोगों का सपना है कि एक दिन इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना या फिर कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर स्टेट लेवल पे क्रिकेट खेलना या आईपीएल तक पहुंचना, तो लेकिन आपको ये पता नहीं है कि क्रिकेट एकेडमी क्या होती है और इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और क्रिकेट एकेडमी के बाद उसमें सिलेक्शन कैसे होता है और फीस आपको कितनी लगती है और क्या बिना एकेडमी के भी क्रिकेटर बन सकते हैं या नहीं, तो ये कुछ ऐसे सवाल है जो कि अक्सर न्यू लोगों के मन में उठते हैं। तो ये वीडियो आपके सारे डाउट आज क्लियर कर देगा और शायद आपकी जर्नी यहीं से शुरू हो जाए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ एजाज कलाडिया और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने का पूरा प्रोसेस क्या है। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, उसकी फीस कितनी है, सिलेक्शन डिटेल्स क्या है और कौन कौन व्यक्ति इसको ज्वाइन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, ये सारी जानकारी डिटेल में समझेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सक्सेस का सही रोड मैप क्या होगा अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी सीक्रेट टिप भी आपको दूंगा जो कि 90% लोग मिस कर देते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, तो हम जानते हैं सबसे पहले कि क्रिकेट एकेडमी क्या होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बेसिक से ही शुरू करते हैं कि क्रिकेट एकेडमी किसे कहते हैं और बेसिक को समझ लेते हैं। दोस्तों, क्रिकेट एकेडमी एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपको प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ आप सीखते हो बैटिंग करना, बॉलिंग करना, फील्डिंग करना या फिर फिटनेस, मैच प्रेशर हैंडल करना भी आप सीख जाते हो। यानी कि अगर आपको सीरियस क्रिकेट खेलना है तो एकेडमी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने ज़िले में देखोगे तो हर ज़िले में कहीं ना कहीं पे क्रिकेट एकेडमी ज़रूर होती है जहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी एकेडमी है, इसको जानने के लिए आप मुझे ये बताइए कि आप किस सिटी में रहते हो। उस सिटी का नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। और अब बात करते हैं कि क्रिकेट एकेडमी कौन ज्वाइन कर सकता है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि क्या कोई भी व्यक्ति क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर सकता है। तो हाँ दोस्तों, इसमें कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो कि आपको पालन करनी होती है। तो एज की बात करें तो क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने के लिए आवेदन की जो उम्र है वो 6 साल से लेकर के 20 से 22 साल तक बेस्ट होता है। साथ ही उसे इंटरेस्ट होना चाहिए क्रिकेट में और उसकी बेसिक फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात अगर बात करूँ तो अगर आप लेट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं कि क्रिकेट एकेडमी कैसे ज्वाइन करें। तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे पहले स्टेप को, जो कि है कि अपने आसपास की एकेडमी ढूंढना। दोस्तों, सबसे पहले आप या तो गूगल पे सर्च करें या फिर अपने सिटी में देखें। और गूगल पे सर्च करना है तो गूगल पे जाइए और सर्च बार में टाइप कीजिए क्रिकेट एकेडमी नियर मी या फिर लोकल ग्राउंड नियर मी। ये अगर आप पूछेंगे और क्रिकेट एकेडमी सर्च फील्ड में आएगा तो आप लोगों को और भी आसानी होगी क्रिकेट एकेडमी ढूंढने के लिए। उसके बाद ध्यान दीजिए कि कोच सर्टिफाइड होना चाहिए उस क्रिकेट एकेडमी का और ग्राउंड अच्छा होना चाहिए। अगर ये सब आपको अच्छा लगता है तो आप एक बार जाके उस क्रिकेट एकेडमी पे विजिट जरूर कर लीजिए। और उसके बाद आता है स्टेप 2, जो कि है विजिट करना। दोस्तों, डायरेक्ट जाकर एकेडमी आप पहले देख लीजिए और चेक कीजिए कि वहाँ पे प्रैक्टिस इन्वायरमेंट कैसा है और कितने लोग वहाँ पे काम करते हैं और कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं और क्या अच्छे लेवल की क्रिकेट एकेडमी है या फिर बुरे लेवल की। उसके बाद वहाँ पे जो क्रिकेट सीख रहे हैं उन प्लेयर्स का लेवल कैसा है और उसका कोच कैसा सिखाता है, ये सारी जानकारी आपको विजिट करने पर ही पता चलेगी। तो क्रिकेट एकेडमी एक बार विजिट जरूर कीजिए। उसके बाद है तीसरा स्टेप, जो कि है कि ट्रायल देना। अगर होता है तो कुछ एकेडमीज में ट्रायल लेती है, उसके बाद आपको वहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो अगर होता है तो आपको ट्रायल जरूर देना होगा। इसमें दोस्तों ये चेक होता है कि आपका बेसिक गेम क्या है, आपका एटीट्यूड कैसा है और आपकी फिटनेस लेवल क्या है। इन सब के आधार पर कुछ क्रिकेट एकेडमी आपको अपॉइंट करती है। उसके बाद आता है स्टेप 4, जो कि है फीस और ट्रेनिंग को समझना, यानी कि फीस और टाइमिंग समझना। फीस डिपेंड करती है आपकी सिटी के ऊपर और आपकी एकेडमी का जो लेवल है उसके ऊपर। एवरेज फीस की बात करें तो कुछ कुछ जगहों पे 1,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये पर मंथ की फीस हो सकती है। कहीं पे ये 3 से 3,500 भी होती है, लेकिन एवरेज माने तो 1,000 से 5,000 पर मंथ के बेसिस पे क्रिकेट एकेडमी की फीस होती है। और टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में इसकी बैचेस होती है, जहाँ पे 2-2 3-3 घंटे आपको क्रिकेट सिखाई जाती है इस एकेडमी में। उसके बाद आता है स्टेप 5, जो कि है लास्ट स्टेप, जो कि है
रेगुलर प्रैक्टिस स्टार्ट करना। दोस्तों, क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर लेने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही आता है कि आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। इसके लिए आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी होगी और कोच की बात माननी होगी और मैचेस खेलने होंगे, जो कि आपको कोच के द्वारा गाइड किया जाएगा। उस प्रकार के शॉट सिलेक्शन और सारी चीज़ें आप नेट प्रैक्टिस वगैरह वहाँ पे कर सकते हो। साथ ही कुछ कुछ मैचेस भी कभी कभार कोच के द्वारा खिलाए जाते हैं, तो आपको उसमें अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके इतना ज़रूर बताइए कि आप लोग एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं, इतना कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस क्रिकेट एकेडमी में सिलेक्शन कैसे होता है। तो अब बड़ा सवाल यही आता है कि आगे सिलेक्शन कैसे होगा, यानी कि क्रिकेट एकेडमी तो लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है। तो दोस्तों, पाथ कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है। उसके बाद वहाँ एकेडमी के द्वारा आपको लोकल मैचेस खिलाए जाते हैं और लोकल मैचेस में आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। अगर आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर लेते हो तो फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम में एडमिशन मिल जाता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको अच्छा खेलना पड़ता है। तो जैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैचेस में आप अच्छा परफॉर्म करने लगते हो, उसके बाद आपको स्टेट लेवल के लिए तैयार किया जाता है और स्टेट लेवल पर भी अच्छा परफॉर्म करने के बाद आपको नेशनल में खेलने का मौका मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखें, यह मौका को सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग डिस्ट्रिक्ट और स्टेट तक ही खेल पाते हैं। इसलिए आगे आपके ऊपर है कि आप में कितना जुनून है और क्या आप चीज़ें क्रिकेट में कर सकते हो, उसके ऊपर आपको नेशनल लेवल की टीम में सिलेक्शन होता है। साथ ही आपको क्या करना है इसकी बात करें तो इसके लिए आपको सबसे पहला सारी चीज़ों, यानी कि एकेडमिक लेवल पे, लोकल मैचेस के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए इन सारी चीज़ों में आपको अच्छा परफॉर्मेंस मैंडेटरी है, यानी कि आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अपनी क्रिकेट से। अगर आप बैटिंग करते हैं तो बैटिंग में, बॉलिंग करते हैं तो बॉलिंग में, और अगर फील्डिंग में भी आप अच्छे हैं तो आपको इन सारी चीज़ों से अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा। उसके बाद टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा और टूर्नामेंट में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। साथ ही सिलेक्शन ट्रायल्स भी आपको देते रहने होंगे, क्योंकि सिलेक्टर लोग ट्रायल जरूर लेते हैं। और याद रखें कि इसके लिए आप में टैलेंट प्लस हार्डवर्क दोनों होना चाहिए, तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे। तो इस वजह से सिलेक्शन होता है क्रिकेट एकेडमी से लेकर लोकल मैचेस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और बाद में नेशनल लेवल तक। अब कुछ रियलिटी चेक भी जान लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो अब एक बात आप लोग सुन लीजिए कि सिर्फ एकेडमी ज्वाइन करने से कोई भी व्यक्ति क्रिकेटर नहीं बन पाता है। इसके लिए आपको करना पड़ता है रोज़ 4 से 6 घंटे तक की प्रैक्टिस, और साथ साथ आप में कोई हुनर भी होना चाहिए कि आप अच्छे शॉट खेल सकते हो। तो उस हुनर के आधार पर ही आपको आगे मिलता है क्रिकेट खेलने का मौका। उसके बाद फिटनेस मेंटेन करना, आपका डिसिप्लिन होना चाहिए आप, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप सीधा क्रिकेट खेलने गए और आपको क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन होने के बावजूद आपको नहीं सिलेक्ट किया गया। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए पेशेंस हमेशा बरकरार रखें और अपने काम पे फोकस कीजिए और अच्छे शॉट और अच्छे क्रिकेट खेलते रहिए। उसके बाद जानते हैं कि बिना एकेडमी के क्या ये पॉसिबल है कि क्रिकेटर बन सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या बिना एकेडमी के ये पॉसिबल है, तो क्या बिना एकेडमी के क्रिकेटर बन सकते हैं। तो इसका आंसर है पॉसिबल है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि गाइडेंस नहीं मिलेगी आपको, एक्सपोजर कम होगा, और इसलिए एकेडमी ज्वाइन करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज की डेट में। अगर आप लोग एकेडमी ज्वाइन करके क्रिकेट खेलते हो तो आपके विनिंग चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, अगर आपका सपना है क्रिकेट से कुछ बड़ा करना, तो आज से ही शुरुआत कर दीजिए और सही एकेडमी ढूंढने लगिए। मेहनत कीजिए और खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि हर बड़ा प्लेयर कभी ना कभी बिगिनर ही था। तो अगर आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को हाइप भी ज़रूर करना। साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप बैट्समैन बनना चाहते हो या फिर बॉलर, यानी कि किस चीज़ में आप अच्छे हो, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको वहां पे मिलती रहे।